प्रोपगंडा, पूरा देश का एजेंडा। नीट्स की बच्ची आत्महत्या उत्तराखंड में कर रही है, बच्ची को पीटा जा रहा है। पूरा का पूरा 1000 बच्चा इंजीनियरिंग निकलता है तो 20 बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रही है। पूरे देश में सीबीएसई के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। भारत में सैनिक स्कूल को लगभग आरएसएस को और अदानी को दे दिया गया। ये बस आप इतने समझिए, इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की तैयारी हो रही है। जो 400 बात थी, क्या वो अभी तक टीएमसी का लड़ाई चलेगा? आर पार की लड़ाई होगी। आप मिला लो, 353 ही चाहता है करना, ताकि इनको लगता है कि मैं बिल ले आओ परिसीमन वाला, और आने वाले समय में पूरे विपक्ष को, डेमोक्रेसी को खत्म कर दूं। एकमात्र एजेंडा है पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया को बंद करने की। और ये भैंस गाय कुत्ता बिल्ली की तरह ये एमपी एमएलए बिकते हैं। इन लोगों पर शर्म आनी चाहिए और इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जनता को इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। जो गुंडाई कर रहे हैं ना उत्तर बंगाल में, इसका जवाब समय पर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, हमारे नेता बात कर रहे हैं एजुकेशन की। इसीलिए आर पार है, कुछ भी नहीं होगा। आप इसको समझ लीजिए। G7 समिट में प्रधानमंत्री का एक बार फिर से तारीफ करते दिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप, कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए आप हमको सीधा, कि अमेरिका ने हमारा जो दुर्गति किया है, गत किया है, पूरी इकोनॉमी, पूरा ओपन बाजार कर दिया। अरे मोदी जी, जब आप इजराइल के नहीं हुए तो किसके होइएगा? इजराइल गिरगिरार आप करो, औकात में रहो, मेरे कारण तुम हो। ट्रंप को कह रहा है, तो ट्रंप इजराइल का नहीं हुआ तो मोदी का होगा। और मोदी जी इजराइल कर रहे थे। है हिम्मत इजराइल के साथ खड़े होने की मोदी जी को ट्रंप के खिलाफ, जो इंडिया को नहीं बचा पाया। इंडिया की जनता को अमेरिका मार रही है, एक बार मुंह से नहीं निकला। हमारी सारी इकोनॉमी को सरेंडर कर दिया। क्या बात करते हो? सरेंडर! पूरा देश के 175 करोड़ लोग खत्म, 200 लाख करोड़ रुपया ये अपने उद्योगपति मित्रों के लिए सरेंडर कर चुके हैं, और ये कंट्री कोलैप्स हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी सर सवाल उठाया शिक्षा व्यवस्था को लेकर। उन्होंने कहा है कि छात्रों पे अब आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। तो है ही, 3,65,000 करोड़ से ज्यादा, 20 लाख, 60 लाख, 15 लाख, 16 लाख एग्जाम देंगे, 1000 नहीं निकलेंगे। माँ, बेटा, बेटी, बच्चा जेबर बेच के पढ़ाता है, खेत बेच करके, मेहनत करके, कर्जा लेकर, उसके बाद आत्महत्या। पूरा देश में आत्महत्या, सीबीएसई में आत्महत्या, नीट्स में आत्महत्या, से एसएससी में आत्महत्या, परिवार का आत्महत्या। आर पार की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी जी शुरुआत किए हैं। 11 को बिहार से भी होगा। जो सदन होने वाले शुरुआत, उसमें परिसीमन पर भी चर्चा होगी सर। सर, जब तक जिंदा रहेंगे, चाहे जो करना पड़े, परिसीमन बिल नहीं आने देंगे। चाहे खत्म हो जाना पड़े सदन में, क्योंकि ये लोग डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। अंतिम सवाल लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि जितना भी सिक्योरिटी हो या बंगला की बात किया जाए, सब उनकी साजिश। नहीं, मैं नहीं मानता। नीतीश कुमार जी, मुझे नहीं लगता। लालू यादव जितने साफ थे, ये भी दिल के किसी के साथ कभी साजिश नहीं किए। नीतीश कुमार जी का नेचर और कैरेक्टर नहीं है साजिश करने का, मैं नहीं मानता। और जिस परिस्थिति में आज नीतीश कुमार जी हैं, हम इस बात को नहीं मानने को तैयार हैं। सीधा बीजेपी डायलूट करने के लिए रिशु सिन्हा के मुद्दों को। कहां है आनंद किशोर? ऑस्ट्रेलिया में। कहां है संतोष मल? कहां है धर्मेंद्र? एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? बहुत स्मार्ट का भ्रष्टाचार बन रहा है। एफआईआर करिए, और जो भवन में और नगर निगम में मंत्री हैं, उस पर भी एफआईआर कीजिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अपराधी या तो बंगाल चले जाए या हमको तो समझ में नहीं आता है। हर दिन 3 दर्जन से 4 दर्जन से ज्यादा बच्ची का बलात्कार, और 3 दर्जन से ज्यादा मर्डर और मॉब लिंचिंग पूर्णिया में मारा है, बनारस में मारा है, सहरसा में मॉब लिंचिंग किया है, लाठी से पीटा है पूर्णिया में एक दुकानदार को। क्या बात करेंगे? यह सरकार चल रही है।
पूरा का पूरा सर्कस और नासमझ सरकार है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।